को आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अब पढ़िएगा। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 3 सेमी है और शंकु की ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है गाइस, 4 सेमी। तो इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन में बोलना क्या है, इसमें दे क्या रखा है, त्रिज्या दे रखी है गाइस 3 सेमी और ऊंचाई आपको दे रखी है 4 सेमी, 4 सेमी। अब यहां पर देखिए गाइस, कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, ऊंचाई को इसको लिख सकते हैं टेढ़ी ऊंचाई, उस यदि वो दे रखी होगी तो गाइस वो क्वेश्चन में बोलेगा कि तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, लेकिन आपको केवल ऊंचाई दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रखी है। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए, आपके प्रत्येक डाउट यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं गाइस, तो आप अच्छे से इसको समझिएगा, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, दे रखा है आपको शंकु के बारे में बता रखा है। तो यहाँ पर देखिए, खिलौने शंकु आकार भाग लिखो, या शंकु ही दे रखा है तो शंकु की त्रिज्या लिख सकते हो। शंकु की त्रिज्या आर बराबर कितना दे रखा है, 3 सेमी। उसके बाद ऊंचाई आपको दे रखी है कितनी, 4 सेमी, यही तो दे रखा है 4 सेमी। उसके बाद ठोस के संपूर्ण क्षेत्रफल याद कीजिए। अब यहां पर देखिए, ये आप इसको अर्धगोला इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं चित्र में। ये अर्धगोला है इस प्रकार से आपका। अब यहाँ पर देखें, ये तो पूरा हो गया गाइस, ये है आपका केवल अर्धगोला इतना, ये। अब आपको करना क्या है गाइस, यहाँ पर देखिए, ये आपका रफ कार्य है। मैं आपको पहले बेसिक बता देता हूँ, आपको निकालना है क्या, आपको जैसे आपको बता रखा है कि संपूर्ण पृष्ठ आपको निकालना है। क्या निकालना है गाइस, संपूर्ण पृष्ठ। क्योंकि सबसे पहले आपको लिखना आना चाहिए कि जिस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर रहे हो, मेन कार्य हमारा क्वेश्चन करना नहीं है, मेन कार्य हम उसको किस सीक्वेंस से लिख रहे हैं कि जिससे एग्जामिनर को ऐसा लगे कि हाँ जी क्वेश्चन इन्होंने बहुत अच्छा किया है। ये मेन होता है। वरना क्वेश्चन तो बहुत स्टूडेंट करके आते हैं, लेकिन उसको आगे पीछे इतना लिख लेते हैं कि जो काम पहले करना था वो बाद में करते हैं, तो उससे आपको नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें करना क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा, और उसमें ऐड करना पड़ेगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये निकालना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है गाइस, पाई आर एल होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r²। आपके मन में एकदम से ये आ जाना चाहिए कि ये फॉर्मूला आपका लगना है, माइंड में जैसे आपके आता है तभी आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमको आंसर लेने के लिए या आंसर लाने के लिए, एक तो पाई में तो आपको ज्ञात करना है, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। आर आपको दे रखा है दोनों में, इसमें आपको एल निकालना है, और हमको दे क्या रखा है क्वेश्चन में, एच। ये मेन चीज है गाइस। अब आपको एच से एल कैसे बनाना है, यहां पर देखिए, यदि मैं इधर बात करूं तो ये आपका समकोण त्रिभुज सा आपको लग रहा होगा, या है ही, आपको पता होगा, राम ने सही से पढ़ा होगा। इसको आप बी मानिए और इसको मानिए सी, इस प्रकार से। अब आपको करना क्या है, ये जैसा कि आप सब जानते हैं समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर लिख भी सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी में ये क्या होता, इसको आप एल लगा सकते हो, एल ही मान सकते हैं, त्रिज्या को चाहिए तो एल होता। ये आपका होता है कर्ण का वर्ग, इंग्लिश में लिखता हूँ, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही तो होता है पाइथागोरस प्रमेय। के आपका है l², लंब क्या है आपका जो है 4 का वर्ग, प्लस ए क्या है आपका 3 का वर्ग। तो l² बराबर होता है गाइस 4 चौक 16 और 3 का वर्ग आपका 9। तो l बराबर √25 और l बराबर आपका आ गया ये
5 सेमी। ये आपका क्या आ गया, एल का मान आ गया। तो अब काफ़ी आसान आपके लिए हो गया है क्या निकालना, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखिए, अब हम लिख सकते हैं ठोस का, ये है ना, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, आपको क्या लिखना, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस किसका, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला आपको पता ही है, पाई आर एल, इस प्रकार से समझिएगा इस, प्लस ये आपका क्या है 2 पाई आर स्क्वायर, यही तो था। उसके बाद पाई को आपको इसी प्रकार से रहने देना, या पाई को आप कॉमन ले लो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी, पाई को आप कॉमन ले लेते हैं। और आर का मान क्या है आपका, आर का मान यहाँ पर है 3 और एल का मान आपका है 5 प्लस 2, आर का वर्ग आपको यहाँ पर करना है तो आर को वर्ग आप यहाँ पर कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं गाइज, उसके बाद हम करते हैं पाई, 3 पंजे कितने होते हैं आपके 15 प्लस 2, 3 का वर्ग 9 पाई 15, और ये आपको हो जाता है 18, और 15 18 आपको जोड़ने हैं, 8 5 13 और 33 पाई आपका आंसर हो जाता है। तो आइए गाइस देख लेते हैं आपका आंसर क्या यही है क्या। तो गाइस बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। तो एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं क्योंकि आपका आंसर करेक्ट है। इस प्रकार से पूरे का स्क्रीनशॉट लें। अब यहाँ पर देखिए, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। इस प्रकार से अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पर देखिए कौन सा क्वेश्चन होना है गाइस, ये गे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जिसके शीर्ष पी 00, क्यू 2,0 और आर 0,3 हैं। यहाँ पर देखिए गाइज आपको क्या दे रखा है, बिंदु दे रखे हैं। मैं आपके लिए बिंदु लिख लेता हूँ, P बराबर 0,0 और Q बराबर आपको दे रखा है 2,0, व R बराबर दे रखा है 0,3, ये आपको दे रखा है। अब करना क्या है आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद करना है गाइज। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उससे पहले सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, सबसे आसान ट्रिक मैं आपको बता दूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। आपको क्या करना है गाइस, आपको लिखना है x y माइनस वाई, फिर से x y माइनस वाई, फिर से x y माइनस वाई, इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। उसके बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको लिखना है 1 2 3, उसके बाद लिखना है आपको 231, उसके बाद 312, 123, 231, 312। इसको आप एक बार याद कर लीजिएगा, ये 123, 231, 312, 123, 231, 312। अब यहाँ पर देखिए 123, 231, 312। अब यहाँ पर इसको आप वैल्यू रख दीजिएगा 1/2, बस आपको मान सही रखना है गाइज। 0, y2 का मान है आपका 0 और y3 का मान है आपका 3 प्लस x2 का मान है आपका 2, y3 का मान आपका 3 माइनस y1 का मान 0 प्लस x3 का मान आपका 0, y1 का 0 और y2 का कितना आपका 0। अब यहाँ पर आप समझिएगा,
जिसके शुरू में जीरो है वो तो सारा जीरो हो ही जाना है। 3 में से जीरो गए आपका 3 बचेगा और 3 दुनिया आपके होते हैं 6 और वो आपका है जीरो। तो ये आपका जाता है 6/2 और 2 तिया 6। तो आपका जाता है 3 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई ये आपका जाता है आंसर। तो आइए गाइस मैच कर लेते हैं आपका आंसर पहले। तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे का घ। 3 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर 5 सेमी त्रिज्या के एक सेकेंडीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना आपको करनी है और स्पर्श रेखा की आपको लंबाई भी ज्ञात करनी है। यहाँ पर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अपने आप। अब यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन हम आपको नहीं कराएंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके लिए टाइम लगेगा गाइस, क्योंकि ये रचना का क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, हम आपको समझा सकते हैं। यदि आपके पास प्रकाश पेंसिल हैं तो आप घर बैठकर आसानी से इसको बना लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 3 सेमी त्रिज्या की है, तो यहाँ पर हम 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बना लेते हैं। सपोज डैट हमने ये बना लिया इस प्रकार से। ये हमारा 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त हो गया और इसका केंद्र हमने माना ये है। ठीक है। अब 5 सेमी, तो 5 सेमी आप नाप कर, सपोज डैट आपका यहाँ तक आया है, तो आप इसके चारों ओर इस प्रकार से आपने ये बना लिया गाइस, ये बन गया। लेकिन हाँ याद रखिए केंद्र आपके दोनों के ये हैं। अब यहाँ से यहाँ तक कितना आना चाहिए, 5 सेमी आना चाहिए। इसको आप P माने और इसको आप O। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रकाश और हाँ आपको इसको क्या करना है गाइज, इस दूरी, ये जो आपको दूरी दे रखी इसकी आधे से ज़्यादा आप दूरी लें। जैसे हमने यहाँ पर ली, इतनी ले ली, और यहाँ पर प्रकार की नोक रखें और एक चाप यहाँ से और एक चाप इस प्रकार आप काट लें। याद रखें ये जो आपको लगाना है बहुत ही मामूली उससे लगाना है गाइस, जिससे हल्की पेंसिल से लगाना है। उसके बाद यही दूरी लें इसमें और यहाँ प्रकार की नोक रखें। उसके बाद पेंसिल से इस प्रकार से यहाँ काट लें। उसके बाद आपको करना क्या है गाइस, उसके बाद स्केल लेकर आपको इस प्रकार से, ये मेरा सीधा नहीं बनेगा क्योंकि इसमें ना ही तो प्रकार लगा है नहीं कोई काम अच्छे से हुआ है, मैं केवल आपको समझा रहा हूँ। जैसे आपका इस प्रकार ये कट जाता है, उसके बाद जहाँ पर ये आपस में काटते हैं यहाँ पर प्रकार की नोक आप रखें और यहाँ से पेंसिल की नोक रखें और फिर इधर को इस प्रकार से आप इसको वृत्त बना दें इस प्रकार से। उसके बाद जहाँ जहाँ ये काट रहा है, जैसे आपका यहाँ पर काटा है और एक यहाँ पर काटा है, यहाँ से इसको आप अपनी स्केल से मिला दें इस प्रकार से। तो गाइस ये आपकी जाती है स्पर्श रेखा और इसकी आप लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई नाप कर अपने क्वेश्चन में आंसर में लिख दें। और जो जो आपने किया है वैसे आप इसमें लिख सकते हैं। रचना क्या की है आपने, किस प्रकार से स्टार्ट किया था काम, सब आप लिख सकते हैं। और जहाँ पर ये काटते हैं इसको आप M बना सकते हैं। और कुछ भी यहाँ पर OP जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं, S1 S2 कुछ भी जो आप लिखना चाहते हैं वो बिंदु आप अपनी मर्जी से मान सकते हैं। तो गाइज आई होप आपकी समझ में आया होगा और अच्छे से इसको आसानी से घर बैठकर प्रकार, पेमेंट्री और जो भी आपकी आवश्यकता पड़ती है उनकी सहायता से इसको बना सकते हैं। तो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 5वें का क्या स्टार्ट होना है गाइज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 4 नंबर में आपका पूछा गया है कि समीकरण x माइनस 1/x बराबर 3 x डज नॉट इक्वल 0 के मूल ज्ञात करने हैं, ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पर 5वें का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट आपका होना है। समीकरण दे रखी है x माइनस 1/x बराबर 3, ये आपको समीकरण ने दे रखी है। आपको करना क्या है, यहाँ से आपको x का मान निकालना है। अब यहाँ पर देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे आपका होता है 1, ये तो आप सभी जानते हैं। अब इसकी गुणा आप इधर कीजिएगा तो x² माइनस 1/x बराबर आपको क्या जाता है 3। अब ये इधर पहुँच जाएगा ना, तो आपका हो जाएगा
क्यों पूछा है, यहाँ पर भाग का काय में जाता है गाइस, गुणा में जाता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर, ये 3 उधर प्लस के हैं तो इधर आकर क्या आ जाएगा गाइस, माइनस के, -1 बराबर 0। ये आपके द्विघातीय समीकरण से। अब करना क्या है, ये पूछ रहा है कि जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे 1 हो जाएगा, तो 1 के ऐसे टुकड़े कि 3 आए, ये नहीं आएंगे गाइज। तो समीकरण की आपको तुलना करनी है, समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर वी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए का मान आपका 1 है, वी का, अब कोई कहेगा कि ए का मान 1 कैसे है, तो गाइज मैं आपको बता दूं, जिसके आगे कुछ नहीं होता वहां पर 1 होता है, तो 1 है। बी का मान आपका -3 है, और सी का आपका मान जो है -1 है। ठीक है, उसके बाद अब हम लिखते हैं श्री धराचार्य सूत्र से। गाइज ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा पूछा गया है, इसी सेट में 3 बार आ गया है, तो आई होप आपको याद हो गया होगा, और जिसको याद नहीं हुआ होगा वो अपना याद कर लें बोर्ड एग्जाम से पहले पहले। तो यहाँ पर देखिए x बराबर -v प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो x बराबर b का मान आपका -3 प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर यानी -3 का वर्ग -4ac। ए का मान क्या है गाइज आपका 1, और सी का मान क्या है आपका -1 को आप इस प्रकार से ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। उसके बाद 2, ए का मान क्या है गाइज 1, तो एक्स बराबर माइनस माइनस आपका प्लस है, तो प्लस माइनस। अब यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, 3 का वर्ग 9 आएगा। यहाँ पर देखिए आप, यदि यहाँ पर माइनस है तब भी प्लस के 9 आएगा, और प्लस है तब भी आपका 9 ही आएगा, क्योंकि गाइज माइनस का वर्ग प्लस में ही होता है, और माइनस माइनस प्लस आपका जाता है 4, और ये आपका जाता है 2। आपका जो आंसर आना है वो आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13/2। अब यहाँ पर देखिए, इसको आंसर आपको यदि देना है तो आप लिख सकते हैं वही कार्य कि धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, जब आप धनात्मक चिन्ह लेते हो तो ये आपका जाता है x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 13/2। उसके बाद क्या लिखना है आपको, इधर लिख सकता हूँ ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, और जब आप ऋणात्मक चिन्ह लेते हो तो गाइस लिख सकते हो x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 13/2। तो गाइस ये आपके हो जाते हैं आंसर, ये 2 आंसर होंगे गाइस। तो मैच कर लूँ एक बार मैं आपका आंसर, तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है गाइस। अच्छा तो ये रहेगा गाइस, आप नोटबुक लेकर बैठें, कॉपी पेन लेकर बैठें, और जिस प्रकार से मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ साथ ही साथ आप उसको करके देखें। तो इस फिलहाल तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, एक समकोण त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। तो गाइज मैं यदि इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन आपका त्रिभुज से लिया गया है, और ये क्वेश्चन इतना बड़ा और इतना बोरिंग है कि आपको क्वेश्चन समझाते समझाते आप बीच में सो जाएंगे, और ये क्वेश्चन आपको ना ही तो समझ में आने वाला है, कुछ स्टूडेंटों की जैसी आपकी हालत है मुझे पता है, कि जैसा आपका कमेंट आ रहा है और आपका पता है धराचार्य का फॉर्मूला भी अब तक याद नहीं हुआ, तो गाइज ये क्वेश्चन आपको बहुत भारी लगेगा, आपको बीच में नींद आ सकती है, बहुत बोरिंग क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है। और यदि कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पढ़ना चाहता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भी सकता है, मैं उसको अलग से ये क्वेश्चन उसको बता सकता हूँ। तो गाइज फिलहाल जो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए हम पाँचों का गे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, तो आइए गाइज देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें आपको माध्य ज्ञात करना है। अब माध्य का जो फॉर्मूला होता है गाइज, मुझे पता है कुछ स्टूडेंटों के माइंड में ये बात आई होगी कि हम इसको इस प्रकार से करें कि F × xi/सिग्मा f, ये फॉर्मूला लगा दें और इसमें आराम से माध्यम
या माध्य निकल सकता है गाइज। आप इससे निकाल सकते हैं, मुझे पता है आप इससे निकाल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन इतनी लेंथी हो जाएगी ना कि आपका 1 घंटा भी एक सवाल पी जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको 1 घंटा कहाँ चला गया, और आपका आंसर गलत आने की फुल चांस है, क्योंकि इतना लेंथी क्वेश्चन है गाइज। तो इस प्रकार से आप ना करें तो ही बेटर रहेगा। इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है आपको ये क्वेश्चन, जिससे इजी हो जाए ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका मध्य बिंदु निकालते हैं। मध्य बिंदु क्या किस प्रकार से निकालते हैं गाइज? मध्य बिंदु क्या होता है, जैसा आपको ये दे रखा है, तो आप क्या दे रखा है, 500 से 520 का अंतराल दे रखा है। इसको आप माइनस मत समझिए, कुछ स्टूडेंट इसको माइनस कहता है कि 500 माइनस 520। गाइज ये माइनस नहीं है, अंतराल है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों अंतराल को जोड़ लेते हैं और उसका क्या करते हैं गाइज, आधा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से 1020 आता है, उसको आप आधा करते हो तो 510 आता है। तो हमने क्या किया, 510 ये लिख दिया। और अब यहाँ पर देखिए गाइज, अब करते क्या है, अब सोचिएगा, अब इसका आधा, इन दोनों को जोड़कर आधा करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बनानी पड़ेगी। 500 से कितना अधिक है, 10, यहाँ पर 10 अधिक आपको इस यहाँ पर कर देना है 530। यहाँ पर यदि मैं करूँ तो ये आपका हो जाएगा 550, और यहाँ यदि मैं करता हूँ तो 570, और यहाँ मैं यदि करता हूँ तो आपको जाता है 590। इस प्रकार से आपका आ जाता। उसके बाद हमको इनमें से किसी को ए मानना होगा, और एक किसको मानते हैं, आपको किसी को ही मान सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको इसे ए मानने की राय दूंगा, क्योंकि ये मध्य में है। इसको हमने क्या माना गाइज, ए। अब करते क्या है हम, अब यहाँ से हम u लिखते हैं, u बराबर एक्स आई माइनस ए आपका होता है। लेकिन अब यहाँ पर यदि मैं घटाऊँ तो 510 में से यदि मैं ए घटा दूँ, ए क्या आपका 550, तो आपका आ जाता है कितना का, 40। अब आप 40 की 12 से गुणा करोगे, फिर 14 की इस प्रकार करोगे, तो यहाँ पर भी आपकी जो कैलकुलेशन है हार्ड हो रही है। तो इसको आप और भी इजी कर सकते हो। किस प्रकार से, आप यहाँ से h से भाग कर दो। h क्या है गाइज, यहाँ पर पता चलेगा। h में आपका क्या है, 20 का अंतराल है, यानी यहाँ पर आपका 20 का अंतराल है। 520 में वो 20 जोड़ा तो 40 हुआ, 40 में वो 20 जोड़ा 60 हुआ। तो कितने का अंतराल है गाइज, 20 का अंतराल का है। तो सीधी सी बात है, आपका h का मान क्या हो गया, 20। हमको क्या करना है, इसके अपोन में h लगा देना है। अब हुआ क्या, इससे क्या हुआ, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इजी हो गई गाइज। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ पर क्या आ रहा था आपका, माइनस के 40 आ रहा था, माइनस के 40 आ रहा था। तो माइनस के 40 को आप 20 से भाग करके तो देखना, माइनस के 2 हो गया, आया ना इजी। उसके बाद यदि मैं 530 में से क्या घटाऊँ, 550 घटा दूँ तो माइनस के 20 आता है। तो माइनस के 20 को यदि मैं 20 से भाग करूँ तो क्या आता है गाइज, माइनस के 1 आ रहा है। ये भी काफ़ी जी है। और जब मैं इसमें से इसको ही घटाऊंगा तो आपका 0 हो जाएगा। और जब मैं इसको आपको घटाता हूँ तो इसी प्रकार से आपका बच जाता है 20। और 20 से जब आप 20 को भाग करते हो गाइज, नीचे को प्लस प्लस में आता है, क्योंकि 570 में से 550 आपके जा सकते हैं। तो 20 इस प्रकार से आपका 1 आ जाता है, और इस प्रकार से आपका ये 40 बच जाता है। 40 को 20 से भाग करते हो आपको क्या आ जाता है, 2। ये आपका आ जाता है। कितना ईजी हो गया सवाल। अब यहाँ पर देखिए, ये कितना इजी हो गया। अब हम लिखते हैं इसको एफ आई इंटू एक्स आई नहीं लिखेंगे गाइस, क्या लिखेंगे, यू आई मान सकते हैं, या इसको यू रहने दे, यू आई मान लो। इस प्रकार से अब करना क्या है, किसकी गुणा करनी है, इसकी और इसकी गुणा करनी है। तो 12 दूनी 24, और 14 करना 14, और ये तो आपका 0 आ ही गया, और 6 करना 6, और 10 दूनी 20। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या हो जाते हैं आपके, 4 4 8 और 3 यानी 38, और ये आपके हो गए हैं 26। तो माइनस में आएगा, ये तो सीधी सी बात है। और बच कितने रहे हैं आपका, 2 1 यानी 12, माइनस के आपके 12 ये बच रहे हैं। तो ये किसका मान है, 1 मिनट रुको गाइस, यहाँ माइनस के बारे हम इस प्रकार से लिखें, सिग्मा एफ आई यू आई बराबर माइनस के 12। अब थोड़ा सही रहेगा,
इस प्रकार से लिखो। और ये आपका आता है सिग्मा एफ आई की वैल्यू, ये कितना है गाइस, इसको आप जोड़ सकते हैं यहाँ पर, इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं, जैसे भी आप जोड़ो, जोड़ कर लिख देते। ये आपका आ रहा है जोड़कर 50, 50 आ रहा है गाइस। अब यहाँ पर देखिए माध्य आपको निकालना है। माध्य क्या होता है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब क्या करते हैं, इसको हमको लिखना है माइनस के और हाँ रुकिए रुकिए, एक और चीज़ होती है इसमें, यहाँ पर फॉर्मूले में ए है और यहाँ पर आपको एच और लगाना है गाइस। क्यों, इसमें एच का भी यूज हुआ है और ए का भी यूज हुआ है। तो ए का मान रखते हैं सबसे पहले। ए का मान आपका क्या था, 550, तो यहाँ पर हम 550 लिख देते हैं प्लस, उसके बाद गाइस वीडियो आपकी कट गई थी, तो 550 प्लस माइनस के 12 और गुणा में एच का मान। अब यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि भैया ए का मान आपका 550 था और एच का मान यदि हम इसको निकालना चाहें तो 520 में से, यानी इसमें से हम 500 घटा दें तो आपका एच का मान आ गया 20। जरूरी नहीं है गाइस कि इसमें से घटाएं, आप किसी में से भी घटा सकते हैं, यानी इन दोनों को घटा के देख सकते हैं, इसको इसको, यही आएगा गाइस। अब कितना आ रहा है आपका 20 और यहाँ पर बटे में क्या है आपका एफ आई यानी 50, इस प्रकार से। अब करते क्या है गाइज, 5 ढाई 50 और 5 चौक 20, इस प्रकार से काट देते हैं। एक्स बार बराबर 550 माइनस ही आएगा, 12 चौक 48 हो गया आपका 48, और नीचे कितने जीरो हैं, रुको, इस प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देख लो, एक्स बार बराबर 550 माइनस, नीचे कितने जीरो हैं, एक है, तो एक दशमलव पहले, मतलब एक संख्या पहले आप दशमलव लगा दीजिए। अब ये कौन कौन घटा सकता है, तो आप सभी तो नहीं घटा सकते, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ किस प्रकार से ये घटाया जाता है। क्या घटाना है गाइस, 4.8। अब यहाँ पर देखिए इसमें दशमलव है नहीं और इसमें है, तो यहाँ पर आप दशमलव लगाइए, इधर को एक जीरो लिखिएगा और यहाँ पर ये आपके 2 आ गए। यहाँ पर आपको क्या बच जाता है 9, तो 9 में 4 गए 5 और यहाँ पर 4 और 5, 545.2। तो गाइज यहाँ पर देखिए कितना इजी हो गया इसका आंसर लाना। तो आइए मैच कर लेते हैं एक बार आपका आंसर। पाँच सौ 545.2 ये कहाँ है, यहाँ पर देखिए 545.2 बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर आया है गाइज। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले आप इतने का ले लीजिएगा, अब आप इस सॉल्यूशन का ले लीजिएगा। और गाइज मैं आपको एक बात और बता दूं, यदि आप इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते इससे, तो गाइज अभी तो आपकी 5 मिनट लगी हैं, लेकिन इससे करने पर आपकी 50 मिनट भी लग सकती थी, 60 मिनट भी लग सकती, यानी 1 घंटा भी आपका लग सकता था, तब भी आपका आंसर गलत ही आता, या फिर कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं आप जोड़ने घटाने में गलती कर लेते। तो गाइज इस विधि को आप याद रखिएगा, काफ़ी आपकी हेल्पफुल है गाइज, और सॉल्यूशन भी आपका बिल्कुल सही आएगा, जल्दी आएगा और इजी बहुत हो जाएगा गाइज। तो गाइज आज के लिए इतना ही, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आपको भी नींद आ रही है, तो अच्छे से आपको इसकी तैयारी करनी है। और इसका पार्ट 3 भी बहुत जल्दी आएगा गाइज, तो अच्छे से आप इसको पढ़ते रहिएगा, अच्छे से आप रिवीजन कीजिएगा। और जो भी आपके दोस्त हैं या मित्र हैं, जो भी हैं रिश्तेदार हैं, सबको वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जो हाई स्कूल के बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर देने के लिए तैयार हैं, तो अच्छे से उनको दीजिएगा, बेबी अपने पढ़ेंगे। और बेबी उनसे भी कहिएगा बेबी अपने दोस्तों को शेयर करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। और यदि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वो कमेंट में अपना रिप्लाई दें, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि कोई चैनल पर न्यू स्टूडेंट है तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो सभी छात्रों को हमारी तरफ से धन्यवाद, अच्छे से पढ़िएगा।